ने भी वहीं रहना है। जी चले इसी बिहेवियरल इशू के ऊपर बात करते हुए मैं अब आगे आऊंगा जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसको मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि मलिक रियाज ने पाकिस्तानी मीडिया को खरीद लिया और वो एक जो इशू है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं आपका उससे लेता हूँ कि मलिक रियाज एक हमारा बिजनेसमैन है, ना वो सियासत है ना वो पब्लिक ऑफिस। तो बिजनेसेस के अंदर जो मसले मसाइल चलती हैं उनको मीडिया के अंदर लाने का तुक क्या बनता है? तो हमारे सोशल मीडिया और इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा शोर पड़ा हुआ है कि एक जो उनका घरेलू एक मसला चल रहा है। एक तो मैं आपको औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछूंगा कि वो मसला आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन गलत है और कौन दुरुस्त है, मगर उससे पहले ये है कि क्या ये इसकी जरूरत है, इसको मीडिया के ऊपर आने इसकी जरूरत है कि नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज साहब के बारे में जो लोग खामोश हैं और जो लोग बोल रहे हैं, ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि जिनकी मलिक रियाज साहब से मुलाकात कभी नहीं हुई, टेक्स्ट कभी नहीं आया, फोन कॉल कभी नहीं आया, मैं बाकी स्लॉट्स की बात नहीं कर रही, वो लोग बोल रहे हैं। देखिए, जब आप किसी के बिजनेसमैन को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप, जो उनकी रेप्यूटेशन है, मैंने सुना है कि बहुत मिलनसार है और अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। मुझे मालूम है कि मैं चूंकि मेरा ख्याल है शायद वाहिद एंकर होंगी और वाहिद कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लें या somebody जिसका सियासी कोई लिंक हो, जिन्होंने कभी उनसे ना बात की है, ना मुलाकात हुई है, ना टेक्स्ट हुआ है। मैं एक्चुअली उनके बारे में बिल्कुल जाती तौर पे कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि बहरिया बड़ा अच्छा चलाते हैं और मैंने उनके बहरिया, मेरा मतलब है बहरिया एज ए रेजिडेंशियल सोसाइटी अच्छा चलाते हैं। नहीं मेरी इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली वगैरह के फ्रेंड्स वगैरह पसंद करते हैं बहरिया को। मैं वो पसंद करते हैं कि जी मेंटेनेंस अच्छी है, प्लॉट्स अच्छे, लोग पसंद करते हैं। और बाय द वे अच्छी चलाती है, रेजिडेंशियल सेफ है, मेंटेनेंस अच्छी है, जो सच्चा है सो अच्छा है। और वहां पे आप जाते हैं तो बिग बेन की भी कॉपी देख लेते हैं आप, और आईफल टावर भी दिखाई, उनकी एक वो है। मैं ये समझती हूँ कि पहली बात तो ये कि मलिक रियाज साहब की, मैं जैसे मैंने कहा कि मुझे तारुफ किसी और वजह से था, क्योंकि बनी गाला से उनको बड़े फोन कॉल्स जाते थे। अच्छा। दिन के 2 फोन कॉल्स जाते थे उनको। जाहिर है एक कुछ लोगों की मजबूरी होती है, जिसके पास पैसा होता है वैसे ही बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा। मलिक रियाज साहब के पास जहाज भी हैं, जैसे मैंने कहा जेनरस भी हैं, वो कोई कंजूस आदमी भी नहीं है, जो मैंने सुना है, देखा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस इंसिडेंट से उनकी बेटियों ने, जहांगीर तरीन से पहले उनको फोन जाते थे या बाद में? जहांगीर साहब को तो फ्री पास था ना, वो तो मुझसे ज्यादा, मतलब बीवी के इतने हकूक नहीं थे जितने वो ये कोई सुबह 9 बजे बैठे हुए हैं, 10 बजे बैठे हुए हैं। उनको तो एक फ्री ओपन, वो तो उनका घर था, वो तो जहांगीर तरीन साहब का और परवेज खट्टर का तो अपना घर था। तो वो तो मुझे नहीं पता होता था कि कौन बाहर लॉन में बैठा होगा। लेकिन मलिक रियाज साहब को मैंने कभी बनी गाला में देखा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान साहब 2 दफा दिन में उनको फोन करते थे यकीनन, और मेरा ख्याल है कि वो अकेले नहीं है, बड़े लोग सलाम करते हैं। देखिए, लाइक आई सेड के एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, सिर्फ इमरान साहब ही फोन नहीं करते होंगे, आई एम श्योर। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी कभी बातचीत नहीं हुई उनसे, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ये उनकी बेटियां हैं, बिकॉज अगेन मैं नहीं जानती, पर FIR में उनकी बेटियों के नाम दर्ज है, और एक शायद जो मुझे नहीं पता आमना मलिक का उनसे क्या रिश्ता है, नीस है या चाची की, कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग रिश्ता है। बहरहाल जिन 3 खवातीन का नाम है FIR में, और अगर वो वही हैं जो कि, क्योंकि उन्होंने खुद आके एतराफ भी एक वीडियो में कर लिया, तो मेरा ख्याल है ये मलिक रियाज की इन लड़कियों ने, इन औरतों ने बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। क्योंकि एक शख्स एक सेल्फ मेड आदमी है और उसने बड़ी बिजनेस अपनी बनाई है, इज्जत के लिए बनाता है ना इंसान। ये मैं जानती हूँ कि वो हम्बल बिगिनिंग से आए थे, ये मैं जानती हूँ कि वो अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने जो मैं जानती हूँ। तो इन खवातीन ने अपनी, मैं सोच नहीं सकती थी कि मलिक रियाज की फैमिली की खवातीन की ऐसी जुबान हो सकती है, मैं नहीं सोच सकती थी। मुझे लिटरली यकीन नहीं आ रहा कि ये मलिक रियाज की फैमिली की लड़कियां हो सकती हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। तो मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज साहब की जितनी इस हादसे
में ये जितनी डिसग्रेसफुल बदनामी हुई है वो किसी और, बिकॉज़ जाहिर है उन्होंने अपना एक नाम बनाया, इसलिए तो नाम नहीं बनाया होगा ना। एग्जैक्टली मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा कि हमने इन मलक रियाज की बेटियों को डिस्कस कर लिया, हमने उज़मा खान के साथ जो ज्यादती हुई, मैं कहूंगा ये ज्यादती कि किसी के घर में जाकर आप इस तरीके से करें तोड़ फोड़, ये गलत है बिल्कुल। उज़मा खान के साथ गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, मगर जो मेन किरदार है मिस्टर उस्मान, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की कि एक यानी कि वो जिसकी वजह से सारा हुआ कि वो एक उसकी शादीशुदा आदमी है और वो एक जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना रहा है और किसी के घर में जाकर बैठा है, उसके ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं की, ना मैंने आपकी तरफ से सुना, ना किसी नहीं मैंने की है, मैंने कल की है। नहीं आप यू कैन रिलाई ऑन मी राजा साहब के, जो पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता जिस बात पे, उसके ऊपर हम बोलते हैं। मेरा पहला कंसर्न, मैंने कल एक लाइव स्टूडेंट्स का था कोई फोरम था, तो उनको खास तौर पे टाइम दिया और मैंने 2 बातें इसमें रेज की। एक तो पहली बात जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैं कह चुकी हूँ ये कि उज़मा खान क्या करती हैं, किस मीडिया से उनका ताल्लुक है, कौन है, यतीम है, एक्ट्रेस है, ये हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। एक खातून, 2 बहनें, उनके घर में अनलॉफुल एंट्री हुई है और जिस खातून ने किया उसने एडमिट कर दिया, ठीक है, ये फैक्ट है, ये गैर कानूनी हरकत है, ये गैर कानूनी हरकत है। हमारा कोई लेना देना नहीं कि वो क्या कर रही थी, एतकाफ में थी या डांस कर रही थी, हमारा कोई लेना देना नहीं, गैर कानूनी हरकत है, दहशतगर्दी है, क्योंकि उन्होंने फिल्म करके फिर ब्रॉडकास्ट किया। दूसरी बात ये कि उस्मान के बारे में मैंने ये इशू रेस किया है कि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि उसका चेहरा कहाँ है, फिर कल एक वीडियो आई है जिसमें हमने देखा है कि वो भी कुट खा रहा है उधर, उसको भी पड़ी है। अब इशू ये है कि आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैं आवाज उठाती हूँ और ये मैं बड़ी सीरियसली बात कर रही हूँ, मजाक के अलावा। देखिए, ऑल्दो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद खातून पे जो होता है वो एक मुख्तलिफ किस्म का होता है, इसलिए क्योंकि जिन खवातीन पे होता है तो उनकी जान जा सकती है और हम समझते हैं कि आम तौर पे एक मर्द ज्यादा वजन का होगा, ज्यादा ऊंचा लंबा होगा खातून से, और खवातीन की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो तशद्दुद को बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी बन जाती है, औलाद की वजह से, माँ बाप की वजह से, माशरे की वजह से। लेकिन मर्दों पे भी तशद्दुद होता है और हम जो एक बात नहीं कर रहे वो ये है कि चाहे वो जो कुछ भी कर रहा है, और अगर उज़मा की स्टोरी को बिलीव करें हम, उज़मा कह रही है कि वो मुझसे 2 साल से शादी करना चाह रहा है, पर वो कह रहा है मैं निकल नहीं सकता, मेरी ये मजबूरियां। वो शख्स मजबूर बड़ा दिखाई देता है, ठीक, नो सीरियसली, वो बड़ा मजबूर दिखाई देता है कि शादी कर रहा है, कह सकते हैं, फिर उसे शादी करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है। देखिए, अब मैं चूंकि ऐसी बात नहीं करना, क्योंकि देखिए तशद्दुद ना, अगर आप जबरदस्ती किसी से शादी, ये तो साफ जाहिर है कि वो कह रही है मैं अपनी 13 साल शादी के 15 साल शादी बचाना चाह रही थी। ओ बीबी, किसी के ऊपर तशद्दुद करके, किसी का पीछा करके आप उससे जबरदस्ती मोहब्बत और वफा नहीं ले सकते, ठीक है? तो ये भी आप सोचें कि अगर वो आदमी अपनी खुशी के साथ नहीं है वहां पे, तो ये भी तो एक कंट्रोल है ना, कंट्रोल पार्ट है तशद्दुद का। तशद्दुद सिर्फ मारपीट नहीं होती, तशद्दुद घरेलू डोमेस्टिक अब्यूज ये होता है कि किसी